बढ़िया चीज़ है, पेट भर जाता है तो खा के। इनके पास पूरा स्टॉक है आईफोन 15 का सारा कुछ। और एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे बेस्ट क्या है, इंडियन करेंसी में 1,18,000 रुपए के आसपास का। या में यही सेम फोन 1,60,000 रुपीज का है। लास्ट वीडियो वियतनाम सीरीज की, इसके बाद हांगकांग सीरीज स्टार्ट होगी, हांगकांग, मकाओ और फिर चाइना और फिर बैक टू थाईलैंड। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग? वियतनाम आने का प्लान कर रहे हैं, ई वीज़ा चाहिए, आ जाओ दिलवा देते हैं। ऐसे हम इंडियंस को इजीली तरीके से ई वीज़ा मिल सकता है जेन्युइन वेबसाइट से, जो एक्चुअल प्राइस है उसमें। कि भाई जैसे ही अगर आप गूगल पे टाइप करोगे वियतनाम ई वीज़ा फॉर इंडियंस, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने और आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है। अगर आप जेन्युइन वेबसाइट पे जाओगे तो ही आपको वीज़ा मिलेगा, नहीं तो आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, या फिर वो कोई एजेंट की वेबसाइट होगी जो वीज़ा तो आपको ज़रूर दिलवा देगी लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करेगी। क्योंकि जब मैं इमिग्रेशन में था, मैंने अपना ई वीज़ा का प्रिंट उनको दिया, उन्होंने मेरे को विद इन 10 to 15 सेकंड में बस देखा, स्टैम्प किया और जाने दिया। और बहुत से इंडियंस को मैं देख रहा था वो एक अलग काउंटर पे भेज रहे थे कि जाके इस वीज़ा को वेरीफाई करो। फेक वीज़ा भी हो सकते हैं जो कि उनको लग रहा है कि वो जेन्युइन है। बाकी नूडल्स एंजॉय करते हैं, लैपटॉप खुला हुआ है, सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, आपको मैं वेबसाइट बता देता हूँ। और वेबसाइट का लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में होगा, डिस्क्रिप्शन खोल लेना। मैं जो मैंने लिंक दिया है वीज़ा अप्लाई करने का, सिर्फ और सिर्फ उसी वेबसाइट से जाके वीज़ा अप्लाई करना। सबसे पहले अपना कोई भी ब्राउज़र, वियतनाम ई वीज़ा देख लो गाइस, कितनी सारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है अलग अलग नाम से। ये सारी वेबसाइट्स है लेकिन कुछ एजेंट्स के थ्रू है, कुछ फेक भी है। तो हमें सीधा इस वाली वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हमको फॉर फॉरेनर्स करना है। यहाँ पे दो ही चीज़ें हमको अपलोड करनी है, एक फ़ोटो और एक पासपोर्ट का फ्रंट पेज। क्लियर तरीके की आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और क्लियर तरीके का आपको फ्रंट पेज होना चाहिए। यहाँ पे हमने कन्फर्म करना है, नेक्स्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल फॉर्म आपको फिल करना है। यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करके रखना है, यहाँ से आपको फ्रंट पेज करना है, अपना सरनेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री इंडियन है तो इंडियन, आईडी कार्ड ज़रूरी नहीं है डालना है, अगर डालना है तो उसमें अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना, मेल फीमेल, रिलीजन, ईमेल। ये एक एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से भरनी है। यहाँ पे नो करना है कि मेरा पासपोर्ट नहीं है, मल्टीपल नेशनैलिटी नहीं है, अगर आपकी है तो हाँ या ना पे करो, या अपने हिसाब से आप पढ़ लेना। सिंगल एंट्री वीज़ा चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए वो आपके ऊपर है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी महीने की 10 तारीख को जा रहे हो तो आप यहाँ पे लिख दो 5 कि मेरे को 5 तारीख को वीज़ा ग्रांट करना है, मैं 5 तारीख आने का प्लान कर रहा हूँ। 5 दिन पहले का कर दो और एटलीस्ट कम से कम 1 हफ्ते पहले अपना वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप 5 दिन पहले का करो या 10 दिन पहले का करो, आपको मिलेगा वो 1 महीने का ही। तो यहाँ से आप जो भी डेट सेलेक्ट करोगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 महीने बाद की वो डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। पासपोर्ट ऑर्डिनरी, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, इशू अथॉरिटी मेरा न्यू दिल्ली से हुआ था तो मैंने न्यू दिल्ली लिख दिया। एक्सपायरी डेट, टूरिज़्म ही है, वैसे बहुत सारे पर्पस, अगर आपका टूरिज़्म है तो आप टूरिज़्म कर लो, वरना अगर आपको कुछ और है तो आप उस तरीके से कर लो, ट्रांजिट, वर्क, जो भी है। लेंथ ऑफ स्टे 30, यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना। अब मेन चीज़ भाई ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे अपना एंट्री पॉइंट जो है उसको सेलेक्ट करना है। मेरे केस में हो ची मिन्ह था तो मैंने ये वाला हो ची मिन्ह सिटी का किया था। आप देख लो, आपकी फ़्लाइट इंडिया से या किसी और कंट्री से आप वियतनाम जा रहे हो तो आपकी फ़्लाइट कहाँ की है, हो ची मिन्ह की है, हानोई की है, फुकोक की है, कौन से आइलैंड की। अगर आप लैंड बॉर्डर से जा रहे हो, बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हो तो वो कौन सा बॉर्डर है उसका नाम यहाँ पे देख लो कि कौन से आप पोर्ट से एंट्री करोगे। सी पोर्ट से जा रहे हो तो उसका भी देख लो, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको कहाँ से एंट्री करनी है, साथ ही साथ आपको कहाँ से एग्जिट करनी है। तो मेरे केस में हो ची मिन्ह था, मैंने वीज़ा पहले अप्लाई कर लिया था, वरना मैं फुकोक आइलैंड पे एग्जिट पॉइंट फुकोक आइलैंड डालता। अपना सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी एड्रेस होगा होटल का वो आप यहाँ पे डाल देना। मेरे केस में ये था, मैंने डाल दिया था। फ़ोन नंबर आपके पास होगा नहीं तो मत डालना इसको, बस बाकी ये जो है इसको छोड़ देना। कितने $US आप लेके जा रहे हो अपने साथ खर्चने के लिए, $1000 लिख देना, उससे ज़्यादा ले जा रहे हो तो उससे ज़्यादा लिख देना। यहाँ पे नंबर डालना और यहाँ पे आपको कैप्शन डाल देना। इसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें आपको पेमेंट करनी है तो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी के थ्रू भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। बस छोटा सा और कुछ नहीं इसमें करना। वीज़ा का फॉर्म कैसे फिल करना वो तो मैंने आपको दिखा दिया, लैपटॉप पर जाके वेबसाइट भी आपको दिखा दी है, फॉर्म कैसे फिल करना वो भी दिखा दी। तो कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स का जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, क्योंकि एक छोटी सी गलती मेरे से हुई थी वीज़ा अप्लाई करते हुए, जिस वजह से मेरे को हो ची मिन्ह सिटी अगेन आना पड़ा, एक अलग सी फ़्लाइट लेके
जिसके मेरे एक्स्ट्रा पैसे लगे। वो क्या गलती हुई वो मैं आपको बताता हूँ। हमेशा जब भी आप कोई भी अपनी डिटेल्स भर रहे हो तो भाई उसको 2-3 बार वेरीफाई करो। अपना पासपोर्ट बिल्कुल अपने पास रखना जब भी आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि वीज़ा के लिए वो कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ एक फ़ोटो, पासपोर्ट का फ्रंट पेज, दैट्स इट। इसके अलावा वो कुछ नहीं मांगते। तो फ्रंट पेज एक अच्छे, अगर आपके पास प्रिंटर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किसी भी फ़ोटोकॉपी शॉप पे जाके अपना फ्रंट पेज को अच्छे से स्कैन करवा लेना। विजिबल होना चाहिए, जो कि बिल्कुल HD में फ़ोटो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्लर हुआ या कुछ भी हुआ, अगर कोई भी लेटर वेटर कट रहा है तो वो वीज़ा फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी एकदम बिल्कुल क्लियर होनी है। अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे देना है कि मतलब अपनी आइटनरी के हिसाब से ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट चूज़ करना। मेरे से क्या हुआ कि मैंने वीज़ा पहले अप्लाई कर दिया, तो मैंने हो ची मिन्ह सिटी में ही मैंने अपना एंट्री पॉइंट डाला और एग्जिट पॉइंट भी मैंने हो ची मिन्ह सिटी से किया। जबकि मैंने बाद में चेक किया कि जिस आइलैंड में मैं गया था, फुकॉक आइलैंड, वहाँ से भी हांगकांग की फ़्लाइट जाती है। तो लेकिन मैं वहाँ से हांगकांग की फ़्लाइट लेके नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मैंने एग्जिट पॉइंट जो हो ची मिन्ह सिटी डाला। फुकॉक से मैं कैसे एग्जिट कर सकती, इस पर यहाँ का इमिग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम नॉट 100% श्योर कि भाई वो अलाउड करते हैं कि नहीं करते। कई बार कई लोगों को शायद किया भी है, कई बार कई लोग फंसे भी है। भाई कोई भी ट्रबल नहीं चाहता था मैं, क्योंकि ऐसा टाइम पर जब आपकी फ़्लाइट होती है ना, तो उस टाइम पर वो आपसे कुछ भी पैसे की डिमांड कर सकते हैं और आपको देने पड़ेगा। $50 या $100 आपको देने पड़ेगा। और आप कहोगे कि भाई मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है, लिख लो यहाँ से $25 फ़ीस है, कुछ सर्विस चार्ज ऐड हो जाते हैं जब आप पेमेंट करोगे। एक ही महीने का वीज़ा मिलेगा। आप चाहे 5 दिन के लिए आओ, 4 दिन के लिए आओ, 10 दिन के लिए आओ, 25 दिन के लिए आओ, पूरे 30 दिन गुजार के जाओ। प्रोसेसिंग टाइम की बात करूँ तो गाइस 3 वर्किंग डेज़ में मेरा वीज़ा आ गया था। मैंने मंडे अप्लाई किया था और वेडनेसडे नाइट तक मेरा वीज़ा आ चुका था। माइंड में एक चीज़ और रखना कि बार बार मेल जाके मत चेक करना, या 3 दिन हो गए कि आपका वीज़ा नहीं आया, 4 दिन हो गए आप कह रहे हो भाई मेल पे वीज़ा नहीं आ रहा, मेल पे वीज़ा नहीं आ रहा। भाई मेल पे वीज़ा ये नहीं भेजते हैं। वीज़ा आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसी वेबसाइट पे जाके, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जहाँ से आपने वीज़ा अप्लाई किया। वो एक यूनिक नंबर होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब एट द टाइम पे पूरा कंप्लीट हो। वो नंबर आपका फुल नेम और आपका डेट ऑफ बर्थ डालोगे। स्टेटस भी चेक होता रहेगा। प्रोसेसिंग लिखा होगा तो प्रोसेस में, और लिखा होगा डन, वीज़ा ग्रांटेड या जो भी लिखा होगा, तो उसके नीचे प्रिंट का ऑप्शन, डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो वहाँ से आपका वीज़ा जो है वो डाउनलोड होगा। एंड गाइस, अगर आप खुद से वीज़ा अप्लाई करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं आपको एक रिकमेंड करता हूँ ट्रैवल एजेंसी एटलस वीज़ा सर्विस। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि वियतनाम का वीज़ा मैंने करवाया और मैंने शेयर भी किया था कि बहुत सारी वेबसाइट है और बहुत सारे फेक एजेंट्स हैं जो वियतनाम का वीज़ा प्रोसेस करते हैं। बहुत सारे रीजंस है एटलस के साथ वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेस डॉक्यूमेंट्स, बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फास्टर प्रोसेसिंग टाइम, बहुत ही कम टाइम लेते हैं आपका वीज़ा अप्लाई करने के। 99% इनका सक्सेस रेट है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। इनकी ऐप या इनकी वेबसाइट से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रेस भी कर सकते हो। लाखों लोगों की ट्रस्टेड वेबसाइट है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाके गाइस अगर आप वीजा प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारे एक्साइटेड ऑफर्स आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अनलॉक योर ट्रैवल ड्रीम्स विद एटलस वीजा सर्विसेज। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस में खाना चाहते हो। पोर्क में भी होता है, चिकन में भी होता है, तो मैं तो चिकन में ही लेता हूँ हमेशा, काफ़ी अच्छा होता है। 20,000 डोंग का आता है, 60-70 रुपए के आसपास। बढ़िया चीज़ है, पेट भर जाता है तो खा के। बाकी तो क्या ही दिखाऊं, ऑलरेडी वीडियोस में सारी चीज़ें मैं दिखा ही चुका हूँ। 3 से 4 वीडियोस पहले ही हो ची मिन्ह सिटी के बन चुके हैं। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही निकला हूँ, देखते हैं अगर पुराने वाले हॉस्टल में जा रहा हूँ, अगर पुराने वाले दोस्त हुए वहाँ पे मिल लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, वापस आ जाऊँगा। कल उसी हॉस्टल में मैंने जाना है, क्योंकि अभी जिस हॉस्टल में मैं रुका हूँ वहाँ पे मेरे को आज इसलिए रुकना पड़ेगा क्योंकि इस हॉस्टल में आज अवेलेबिलिटी नहीं थी। वैसे भी फ्राइडे है तो रात में एक बार जाएंगे वॉकिंग स्ट्रीट से। तो मैं नाइट लाइफ शूट कर ही चुका, आपने देख लिया। अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा, चेकआउट कर लो। इस वीडियो में भी देख लो, वो वीडियो डेडिकेटेड थी तो वो भी देख लेना। वैसे मैं भी एक इंडियन रेस्टोरेंट में आया हूँ और आपको कुछ प्राइसेस दिखाने वाला हूँ कि इंडियन रेस्टोरेंट वियतनाम में कितना एक्सपेंसिव है। आई थिंक ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्वांटिटी भी कोई इतनी खास नहीं है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो एक बार मेन्यू आपको दिखा दूँ। थोड़े से आप देख लीजिए कि जैसे लस्सी वगैरह 50,000 की है तो 290 से डिवाइड कर लेना सीधा सीधा। साउथ इंडियन है, आप देख लो, क्योंकि साउथ इंडियन रेस्टोरेंट का नाम नटराजन है। करीज के प्राइस देख लो भाई, वैसे तो है भाई, थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है ही है भाई। 44,000 बहुत महंगा है भाई। सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ पे मंडी मार्केट लग चुकी है। सब जगह भाई सब्जियाँ पड़ी हुई है पूरी स्ट्रीट पे। तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है भाई इस तरीके से सब्जी मार्केट लगती है। तो चेकआउट कर दिया है गाइस। हॉस्टल का नाम आप देख लो, ग्रैंड पास लुलू। गाइस मैं वापस जा रहा हूँ अपने पहले वाले हॉस्टल में और आज मेरा लास्ट डे होगा यहाँ पे। तो आज मैं रुका हुआ, कल से मेरी फ्लाइट है हांगकांग के लिए। आज क्या करना पता नहीं, वैसे मुझे सारी अभी बुकिंग करनी है। आगे से हॉस्टल कुछ 1 किलोमीटर के आसपास होगा, पैदल ही जा रहा हूँ भाई। यहाँ पे भी वही इंडिया वाली रूल ही फॉलो होते हैं
कि जाम लगा और रेड लाइट लगी है तो फुटपाथ पे चढ़ा के ले आओ बाइक आगे करके। तो गाइस हॉस्टल तो आ गया लेकिन 2 बजे का चेक इन है, अभी 12:30 हो रहा है। वियतनाम आपको अच्छे से करना है ना तो आपको एक अच्छी आइटनरी के साथ वियतनाम करना पड़ेगा। खाना खाने के लिए मैकडी आ गया तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, चलते हैं। और आज मैंने कोक की जगह वियतनामीज वाइट कॉफ़ी ली है जो कि काफ़ी अच्छी है, तो आप भी ट्राई करना। तो गाइस iPhone 15 Pro Max आ चुका है शॉप पे और भाई वियतनाम में प्राइस देख लो बहुत सस्ता है। इंडिया से भी बाहर आके आपको बताऊंगा कितने का। इनके पास पूरा स्टॉक है iPhone 15 का सारा कुछ। और एक चीज़ और बताऊंगा यहाँ पे बेस्ट क्या है, इसी जोन करके शॉप का नाम था। iPhone 15 Pro Max 256 GB यहाँ पे तो करोड़ों का पड़ रहा है, लेकिन इंडियन करेंसी में 1,18,000 रुपये के आसपास का पड़ रहा है। 18 या 19,000 के आसपास का प्राइस मैंने आपको दिखा दिया, तो उसको आप सीधा या तो गूगल कर लेना, वियतनाम प्राइस में डाल लेना तो इंडियन प्राइस आ जाएगा जो भी अभी करंटली चल रहा होगा। तो भाई इंडिया में यही सेम फ़ोन 1,60,000 रुपीज़ का है। यहाँ पे सारे कलर अवेलेबल है और एप्पल की एक अच्छी बात तो है ये कि 1 ईयर इंटरनेशनल वारंटी के साथ आता है। मतलब सही है यार, वियतनाम आ जाओ, फ़ोन भी खरीद लो। और काफ़ी सारे इंडियन शॉप में थे भाई, ट्रस्ट में 3 फैमिलीज देखी है मैंने अलग अलग। कोई वॉच खरीद रहा है, कोई फ़ोन खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। बाकी मेरे को आईपैड लेना था तो आईपैड मैंने पता किया। और हाँ, सबसे अच्छी बात 10% टैक्स जो है वो रिफंडेबल है एयरपोर्ट पे। 15 Pro Max अगर 1,20,000 पकड़ लो, 1,20,000 का पड़ रहा है तो उस पर 10% टैक्स भी रिफंड है। क्या प्रोसेस है एयरपोर्ट पे, डॉलर्स में दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं वो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं लिया नहीं, मैं कैसे बता सकता हूँ। रिफंडेबल है क्योंकि आपके पासपोर्ट से लिंक हो जाएगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये स्टिकर भी देंगे आपको, तो वो स्टिकर आपको वहाँ दिखाना है। मैं आईपैड लेने लग गया क्योंकि भाई बहुत सस्ता पड़ रहा था। मेरे को 10 जनरेशन लेना था पर इनके पास कलर नहीं था बस। भाई अब सिर्फ एप्पल प्रोडक्ट खरीदने के लिए दुबई जाते हो क्योंकि सबको ही पता है कि दुबई में इलेक्ट्रॉनिक सस्ता है। तो भाई दुबई को मारो गोली, वियतनाम आ जाओ। भाई दुबई बहुत महंगा है, मैं जाने वाला हूँ तो मुझे पता है कि कितना महंगा कितना कॉस्टली है। और यहाँ पे मुझे पता है कि बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। वियतनाम 10 दिन भी घूम के चले जाओगे ना तो भी दुबई से हाफ खर्चे में 10 दिन वियतनाम घूम लोगे जितना दुबई में 4 से 5 दिन में ही खर्च होगा। फाइनली कुछ घंटे रह गए वियतनाम में, वियतनाम को करते हैं बाय। ये रहा अपना हॉस्टल। 11:30 बज रहे हैं और मेरी फ़्लाइट जो है वो अराउंड 3 बजे की है दोपहर में। तो हाफ एन आवर रिसेप्शन में और बैठता हूँ, चलते हैं बस पकड़ के एयरपोर्ट। 1 बजे तक भी अगर मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ। कुछ ब्लॉग्स वगैरह देख रहा था, कुछ मैप वगैरह डाउनलोड कर रहा था। मैं जा रहा हूँ हांगकॉन्ग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। लास्ट वीडियो वियतनाम सीरीज़ की, इसके बाद हांगकॉन्ग सीरीज़ स्टार्ट होगी, हांगकॉन्ग, मकाओ और फिर चाइना और फिर बैक टू थाईलैंड। तो भाई घुसते के साथ ही मिनी बस मिल गई, जस्ट अभी मेरे सामने अंदर ही गई है। मैं भाग के जा रहा हूँ इसको पकड़ने के लिए। रुकना पड़ेगा, अगर ये चली गई तो कम से कम आई थिंक आधे पौने घंटे बाद ही फिर दूसरी आती है। और भाई मौसम जो है ना बिल्कुल भी आज फेवर में नहीं लग रहा है, 100% बारिश होने वाली है। बोला 10 मिनट वेट करो, 10 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करूंगी। वियतनाम सीरीज देख रहे हो तो आपको बस ये याद होगी विन बस। आपको पता है फुकॉक आइलैंड में जो हमने इसमें बहुत राइड करी है, बट ये यहाँ फ्री नहीं है भाई। ये गलती मत करना कि यहाँ पे भी बैठ जाओ समझो कि फ्री है, वो तो उस आइलैंड में फ्री थी। तो देखते बारिश भी आगे पर ये बस अभी तक नहीं चल रही। 15 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट बोल रहा था इसने, पता नहीं क्या कर लिया है। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, जब चले गए। ऐसे तो अभी खैर बहुत टाइम है, 12 ही बज रहे हैं, अभी तो 3 घंटे है फ्लाइट में। तो घंटा भी लगेगा एयरपोर्ट पहुंचने में, तब भी 2 घंटे है मेरे पास। चेक इन तो खैर मेरे ख्याल से आधे घंटे में हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ होती नहीं है ज़्यादा। पिछली बार इन्होंने मेरे से 15,000 लिए थे, सबकी सेम बस थी। और इस बार इन्होंने 30,000 लिया। ये कह रही कि 15,000 रुपये आपके लगेज के भी लगेंगे। मैंने कहा किस बात के भाई, लास्ट टाइम में मैं गया था, कह रही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है। पता नहीं भाई क्या था। थोड़ी सी तबीयत भी मेरे को सही नहीं लग रही है, थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का सा पेन हो रहा है। थिंक पता नहीं क्या हो रहा है। इतने दिन से प्रॉपर मील नहीं लिया, उस वजह से शायद ऐसा हो रहा है कि रोज़ कुछ ना, कभी कुछ खा रहा हूँ कभी कुछ खा रहा हूँ, तो उस वजह से भी हो सकता है। आई थिंक एनर्जी लो हो सकती है। तो अभी आज जाते के साथ ही कुछ खाऊंगा भाई डेफिनेटली। गाइस एयरपोर्ट पहुँच गया था, बोर्डिंग पास मिल गया था, थोड़े से क्वेश्चन आंसर हुए, वो सारी चीज़ें आप देखना हांगकॉन्ग सीरीज़ के पहले एपिसोड में, जो कि इस वीडियो के अपलोड होने के 30वें दिन आ जाएगी। वियतनाम सीरीज़ पूरी देखी है कि नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब देखो भाई मौसम भी खुल गया है, बारिश रुक चुकी है और दूसरा तबीयत भी थोड़ी ठीक होनी स्टार्ट हो गई। मतलब वैसा नहीं लग रहा जैसे पहले लग रहा था, सही हो रहा है। आई थिंक वो दवाई जो है वो काम कर रही है। तो एक बार मैं हांगकॉन्ग पहुँच के वहाँ पे भी चेक करवा लूँगा और भाई इंडियन फूड वगैरह खाऊंगा। बहुत हो गया 10 दिन। चलिए दोस्तों, होप करता हूँ आपको वियतनाम सीरीज़ पसंद आई है। वियतनाम सीरीज़ को प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर लो, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे किसी दूसरी वीडियो पर। जब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, थैंक यू, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।